वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। आप सभी लोग जो है जेकेपी कांस्टेबल और जो है अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। जितने भी लोग कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी का वेलकम है हमारे इस चैनल पे पुलिस भर्ती कोचिंग एकेडमी में। तो यहाँ पर जो है हमने कुछ एमसीक्यूज़ लाए हैं। तो जितने भी पिछले लेक्चर्स हुए हैं हमारे चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। हमारे एप्लीकेशन में भी पूरा कोर्स अपलोड हुआ है। तो यहाँ पर जो है आपको देखना पड़ेगा जितने भी आपने पिछले लेक्चर्स पढ़े हैं उसमें जो फिजियोग्राफर्स में जियोग्राफी के कुछ सेशंस आपने पढ़े थे उसमें से कुछ एमसीक्यूज़ हमने लाए हैं। तो इससे जो है आपकी जो है अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कांस्टेबल के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जेकेएसएसबी के हिसाब से। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच माउंटेन रेंज फॉर्म्स द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। अब क्या कह रहा है ये, जैसे कि ये आपको मैप दिखा रहे हैं हम यहाँ पर एक हम थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश करेंगे। ये तो नहीं बन रहा है मैप। समझिए ये बन गया मैप। तो यहाँ पर क्या है, ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ, ये है गुजरात, तो ये है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है विच माउंटेन रेंज फॉर्म्स द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। अब नॉर्दर्न बाउंड्री कहाँ पर है इंडिया की। इंडिया जैसे कि ये है तो इसका इस तरफ चलेंगे तो साउथ है, इस तरफ चलेंगे तो नॉर्थ है, इस तरफ चलेंगे तो वेस्ट है, इस तरफ चलेंगे तो ईस्ट है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से मैप जो को अगर आप जो है यहाँ पे इमेज इसकी रखेंगे, मैप की इमेज यहाँ पर रखेंगे नज़र में, तो यहाँ पर जो नॉर्थ साइड वाला है, नॉर्थ वाला साइड, इसको पूछा गया है आपसे कि कौन सी माउंटेन रेंज है, कौन सी माउंटेन रेंज है जो नॉर्दर्न बाउंड्री जो है इंडिया की बनाती है। तो कौन सा है, आप सब लोग जानते हैं यहाँ से हिमालयन रेंज है। ठीक है ना, हिमालयन रेंज है, हिमालयन रेंज है यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ ईस्ट इंडिया तक। ठीक है, ये सब जो है हिमालयन रेंज। तो हिमालयन रेंज इसका सही आंसर रहेगा। वेस्टर्न घाट क्यों है, नहीं है वेस्टर्न घाट, ये जो है ये इस तरफ है। ठीक है ना, ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ठीक, वेस्टर्न घाट इस तरफ तो ईस्टर्न घाट इस तरफ। तो इन सब का जब यहाँ पर ये जो मिल जाते हैं यहाँ पर, इसको कहा जाता है नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी। तो अरावली जो है, अरावली यहाँ से दिल्ली से लेके यहाँ राजस्थान तक है। ये कुछ इस तरह से है माउंटेन रेंज, यहाँ से यहाँ तक आता है। तो विंध्या रेंज ये भी नहीं है, ये यहाँ इस तरफ कहीं मिडल जो है इंडिया में है, तो ये विंध्या रेंज भी नहीं है। तो आगे भी हम एक सेशन ले आएंगे जिसमें आपसे हम बताएंगे कि कौन सा माउंटेन रेंज कहाँ कहाँ से निकलता है, कौन कौन से स्टेट में से निकलता है। बहुत इजी है, बस आपको जो है थोड़ा सा इसमें गो थ्रू करना है। विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। कौन सा हाईएस्ट पीक, ये अक्सर जो है मैट्रिक लेवल के एग्जाम्स में जेकेएसएसबी का क्वेश्चन आता है। तो जेकेपी कांस्टेबल और अग्निवीर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन रहता है, आया भी है और आगे भी आते रहेगा। तो कौन सा हाईएस्ट पीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो माउंट एवरेस्ट है। सब लोग जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट का जो पीक है, माउंट एवरेस्ट जो पहाड़ी है, ये सबसे ऊंचा, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पीक है। तो सब लोग इसको टिक करेंगे फटाफट से और इसको जो है नेगेटिव मार्किंग करके आ जाएंगे। फिर कहेंगे भाई हमने तो सही आंसर लगा दिया। फिर जो है बच्चे जो है बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं कि हमने सही आंसर लगा दिया। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। यहाँ इंडिया के बारे में पूछ रहा है, इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक कौन है। अब जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट जो है ये कहाँ पर है, नेपाल में है। ये इंडिया की बाउंड्री में नहीं आता है। ठीक है, हिमालयन रेंज में है लेकिन इंडिया से बाहर है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ेगा, थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा और यहाँ पर जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि किस चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है। तो किस चीज़ की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। माउंटेन रेंज सबसे ऊंचा कौन सा है, तो कौन सा है, कंचनजंगा है। ठीक है, कंचनजंगा जो है इंडिया के हिसाब से जो है इंडिया का हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट क्या है, वर्ल्ड का हाईएस्ट। अगर वर्ल्ड आ गया तो कौन सा लगाना है, माउंट एवरेस्ट। नंदा देवी ये भी नहीं है, अनुपारना ये भी नहीं है। तो उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, कौन सा एमसीक्यू अगला वाला आपको देखने को मिलेगा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, आपके कांस्टेबल और अग्निवीर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है इंडिया में। लॉन्गेस्ट रिवर
अगर कहा जाए तो ब्रह्मपुत्र जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये जो ब्रह्मपुत्र है ये यहाँ से नेपाल से आता है, फिर भूटान से आता है, फिर इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के थ्रू आसाम में गुजरता है, फिर यहाँ से जो है बांग्लादेश में आता है, ठीक है। तो इसका कुछ पार्ट इंडिया में है तो कुछ पार्ट इंटरनेशनल बाउंड्रीज में है। तो सबसे लंबा अगर कहा गया रिवर या फिर इंडिया में जो है कौन सा है, ब्रह्मपुत्र है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि इंडिया में बहने वाला सबसे लंबा रिवर कौन है, ठीक है, इंडिया में बहने वाला, तो आप क्या लगा देंगे, गंगा लगा देंगे, ठीक है, गंगा लगा देंगे। यमुना भी नहीं है, तो ब्रह्मपुत्र भी नहीं है। तो गोदावरी जो है, गोदावरी अगर देखा जाए तो इसको कहा जाता है गंगा ऑफ द साउथ, ठीक है, गंगा ऑफ द साउथ। जैसे कि ये इंडिया है तो ये साउथ है, साउथ में ये सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, गोदावरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया। लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, थार डेजर्ट है, रान ऑफ कच्छ नहीं है, सुंदरबन भी नहीं है, ये तो एक जंगल है जो कि वेस्ट बंगाल के साइड में आपको मिलेगा। ग्रेट इंडियन डेजर्ट तो ये भी नहीं है। लेकिन अब सही आंसर कौन सा है, फिर यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। फिर से दोबारा क्वेश्चन पर जाइए तो इंडिया की बात हो रही है, ठीक है, इंडिया की बात हो रही है। तो थार डेजर्ट को है इंडिया में नहीं है, रान ऑफ कच्छ जो है इंडिया में है लेकिन ये सबसे बड़ा डेजर्ट नहीं है, ठीक है। सुंदरबन जो है ये जंगल, ये इसमें डेजर्ट का कोई मतलब नहीं है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है ये सही आंसर इसका रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर जो है ये जैसे कि ये इंडिया है, ठीक है, ठीक है, ये इंडिया है। थोड़ा सा कोशिश करेंगे यहाँ पर बनाने की ताकि आपको जो है थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। मैप तो अच्छा नहीं बना है लेकिन आप लोग अच्छा बनाते हैं। ये कहा जाता है कौन सा साउदर्न मोस्ट पॉइंट। अब ये इंडिया है ना, तो साउथ इस तरफ है, नॉर्थ इस तरफ है, ईस्ट इस तरफ है, तो वेस्ट इस तरफ है, ठीक है ना। तो इस तरफ जब चलेंगे, इस तरफ जब चलेंगे तो साउथ है। तो कहा जाता है कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट यानी कि यहाँ साउथ में जब चलेंगे तो आखिरी पॉइंट कौन सा है, इंडिया का आखिरी पॉइंट कौन सा है, जो जिसका नाम जो है आपको बताना है। तो क्या कहेंगे आप, कैप कमोरिन बोलेंगे, कन्याकुमारी बोलेंगे, पॉइंट कैलमीरी बोलेंगे, अनुशकोदी कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है कन्याकुमारी, अगर मेन लैंड की बात हुई तो कन्याकुमारी जो है आप सभी लोग ज़्यादातर लोग जानते होंगे। तो मेन लैंड की अगर यहाँ पर बात हुई, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की मेन लैंड की बात अगर हुई तो आप कौन सा लगा देंगे, कन्याकुमारी लगा देंगे, ठीक है, आप लगा देंगे कन्याकुमारी। लेकिन अगर यहाँ पर साउदर्न मोस्ट पॉइंट आपसे पूछा गया वो इंडियन बाउंड्रीज में, ठीक है, इंडियन बाउंड्रीज में, तो आप क्या कहेंगे, इंदिरा पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। क्योंकि ये जो कन्याकुमारी है इससे भी साउथ में है, यहाँ पर निकोबार का एक आइलैंड है उसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, वो साउदर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पर आपको आंसर लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs आपको यहाँ पर आते रहेंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और यहाँ पर चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको जो है अगला वीडियो भी मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू, बाय।